नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका अधिकार, आपका हक दिला सकती है। तो आज इस खास शो में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे एक इंश्योरेंस एजेंसी की नींद जी हेल्पलाइन ने तोड़ी और तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा समय से रुका हुआ क्लेम शिकायतकर्ता को हमारी वजह से मिला। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक बुजुर्ग के पेंशन की लड़ाई कैसे जी हेल्पलाइन उसका साथी बनकर उसकी समस्या का समाधान करवाता है और उस बुजुर्ग को उसकी समस्या से दूर करता है। तो सबसे पहले आज की पहली समस्या जिसका समाधान जी हेल्पलाइन में होने जा रहा है वो आपको बताते हैं। हमारे जीवन में होने वाले कई ऐसे मेडिकल उतार चढ़ाव होते हैं जिनके लिए ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं, मेडिक्लेम जिसे कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि मुश्किल की घड़ी में आर्थिक मदद होनी चाहिए, लेकिन अक्सर कई बार इन इंश्योरेंस क्लेम में देरी हो जाती है या फिर पारदर्शिता की कमी होती है और इस मुश्किल घड़ी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ प्रयागराज के रहने वाले एक शख्स के साथ, जो कि क्लेम के लिए 1.5 साल तक इंतजार करते रहे, जवाब के नाम पर खाली हाथ रहे। जी हेल्पलाइन में जब वो आए, एक कॉल किया, कैसे उनकी समस्या दूर हुई आइए आपको दिखाते हैं। हक की लड़ाई में जब जी हेल्पलाइन सामने आता है तो कैसे सिस्टम हिल जाता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जी हेल्पलाइन ने कड़े सवाल पूछे, जवाबदेही तय की तो पुलिस की धमकियां दी जाने लगी। ये बहस हो रही है एक इंश्योरेंस दफ्तर में, जिस पर आरोप है कि 1.5 साल तक पहले तो उसने क्लेम को अटकाए रखा और फिर जब दिया तो मन मर्जी से पैसे काट लिए। आप समझ नहीं रहे, ये परेशानी थी प्रयागराज के रहने वाले विनायक शंकर मिश्रा की, जो पिछले 1.5 साल से अपने इंश्योरेंस क्लेम को लेकर परेशान थे। मेडिक्लेम है हमारा 50 लाख का, उसके कागजात हमने जो है भिजवा दिया। तो इसमें क्या होता है कि हमारी संस्था ने जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बीमा कराया है। इसके बीच में एक टीपीए होता है, जो टीपीए ही पूरी कार्यवाही करता है, कागज उसी के पास जाता है। विनायक कुमार मिश्रा ने पहले हार्ट अटैक के इलाज के लिए जब क्लेम मांगा तो सारे बिल जमा किए। वो जानते थे कि डेंटल बिल का पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा काट कर बिल जमा किया। 46,000 का क्लेम डाला, लेकिन 1.5 साल तक सिर्फ इंतजार करते रहे। पैसे की जगह सिर्फ और सिर्फ क्वेरी ही क्वेरी लगती रही। हमने सारे पत्रक उनके पास भिजवा दिए, लेकिन पत्रक भिजवाने के बाद भी वो क्वेरी पर क्वेरी लगाना शुरू कर दिए। विनायक के मुताबिक उन्होंने कंपनी के मांगे गए हर कागज जमा कराए, लेकिन तब भी क्लेम नहीं दिया गया। विनायक का आरोप है कि कागज कंपनी ने खो दिए। विनायक जब अपने क्लेम का इंतजार करते करते थक गए, तब जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। जब जी न्यूज हेल्पलाइन से मैंने मदद लिया, तो जब जी न्यूज वालों ने उन्हें फोन किया कि भाई इनका भुगतान आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहे कि साहब इनका कोई कागज ही नहीं आया है। हमारी टीम ने इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े टीपीए से संपर्क साधा, तो इसका असर ये हुआ कि 46,000 में से 23,000 का पेमेंट किया गया, लेकिन बाकी पैसा क्यों काटा गया, इसका जवाब जी हेल्पलाइन चाहता था। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा 23,000 भुगतान कर दिया, वेदांता का 17,350 का बिल था, बिल उसमें फाइल में लगा हुआ था, लेकिन जानबूझ करके उन लोगों ने भुगतान नहीं किया। हमारी टीम विनायक कुमार मिश्रा को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां कंपनी का दफ्तर था। हमारी टीम कैमरे के साथ कंपनी के दफ्तर में पहुंची तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने कैमरे को देखकर ऐतराज जताया और कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार किया। हाथ नहीं लगा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। हम जो भी बात करेंगे कैमरे पे बात करें। मैं कैमरे में नहीं, क्योंकि 2 साल से तो हम कंसर्न ही कर रहे हैं ना। हमारी टीम कंपनी के दफ्तर में बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि परेशानी क्या है और क्यों विनायक का पैसा अभी तक अटका है, लेकिन दफ्तर के कर्मचारी गुस्सा कर पुलिस की धमकी देने लगे।
कैमरा ऑफ करिए आप, अलाउड नहीं है, आप पुलिस को फोन करिए। रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। क्लेम के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, नहीं प्रोसेस होगा। कंपनी के अधिकारी कैमरा बंद कराने पर अड़े रहे। शिकायतकर्ता विनायक इस दौरान हमारे साथ ही थे। बहस बढ़ती गई और बहुत देर के बाद कंपनी के अधिकारी कैमरे पर बात करने के लिए तैयार हुए और कहा गया कि कुछ बिल फोटोकॉपी लगाए गए थे और अगर वो बिल दिए जाएं तो भुगतान होगा, लेकिन विनायक इसको मानने को तैयार नहीं थे। बिल आपका फोटोकॉपी है और आपका जो क्लेम अमाउंट है उसका कैलकुलेशन जो है आपने जो किया है, शायद उन्होंने टोटल क्लेम अमाउंट कम जोड़ा है। अगर वो हमें रिवाइज क्लेम फॉर्म या उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देंगे तो उनका क्लेम एरियर में प्रोसेस हो जाएगा। 17,350 का एक बिल लगा हुआ है, ओरिजिनल बिल लगा हुआ है, मेदांता का लगा हुआ है, लेकिन उसको उस क्लेम में जोड़ा नहीं गया है। दोनों से बात करने के बाद मालूम हुआ कि कंपनी ने विनायक के असली बिल को छोड़कर सिर्फ डेंटल बिल को माना। विनायक ने 46,000 का क्लेम मांगा था और 60,000 के बिल जमा किए, जिसमें से 18,000 का बिल डेंटल क्लेम का था, जिसका पैसा उन्होंने कंपनी से नहीं मांगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 46,000 में से डेंटल क्लेम के नाम पर असली बिल के भी पैसे काट लिए, जिसका क्लेम अमाउंट विनायक ने मांगा ही नहीं था। हमें मालूम था कि डेंटल का भुगतान नहीं मिलता है। हमने डेंटल को माइनस करके हमने टोटल करके वो लिखा होगा। तो अगर हम बिल वाउचर दे रहे हैं उसमें 43,000 है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको काट लेना चाहिए। इसके बाद कंपनी ने दोबारा से क्लेम फॉर्म भरवाकर उनकी क्लेम के बाकी की राशि देने की कवायद शुरू की। जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जो है मदद किया, जिससे हमारे काम में सहयोग मिला। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। अब बढ़ते हैं अगली समस्या के समाधान की तरफ। अक्सर हमने देखा है कि सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का रवैया कैसे लोगों को परेशान करने वाला होता है। ये परेशानी सिर्फ सही जानकारी देकर भी दूर की जा सकती है, लेकिन जब ऐसा न हो तो भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। ऐसे ही परेशान थे हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले एक बुजुर्ग, जो कि अपनी पेंशन के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, चप्पलें घिस रहे थे। जी हेल्पलाइन में उन्होंने कॉल किया, मदद मांगी और हो गई उनकी समस्या दूर। देखिए। कागजों में कमी हो और विभाग आपकी फाइल दबाकर बैठा हो, ना तो आवेदन करने वाले को कुछ बताया जाता है, ना ही परेशानी दूर करने की कोशिश की जाती है। अक्सर ये कई दफ्तरों में देखा गया। कुछ ऐसा ही झेल रहे थे हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सुभाष चंद, जो कि पिछले 2 साल से अपनी वृद्धा पेंशन के इंतजार में हैं। सर मैं ओल्ड एज पेंशन के लिए 2023 से घूम रहा हूँ जी। कभी समाज कल्याण जी, कभी ग्रेड ऑफिस, डीसी ऑफिस से। सुभाष चंद ने साल 2023 में 60 साल के होने पर समाज कल्याण विभाग में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया। जरूरी दस्तावेज भी लगाए, लेकिन उन्हें अपने आवेदन के लिए कभी भी सही जवाब नहीं मिला। मुझे बार बार इधर उधर चक्कर काटना पड़ रहा था, किसी ने कोई रास्ता सही नहीं बताया जी। फिर मैंने जी न्यूज़ हेल्पलाइन से बातचीत करी जी और उनने मेरा घरा भर दिया जी। वो आज साथ में गए तो आज मेरा काम सॉल्यूशन हो रहा है। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद वो एक से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटते रहे, सुनवाई नहीं हुई। जी हेल्पलाइन में अपनी शिकायत इसके बाद उन्होंने दर्ज कराई और हमने फिर शुरू की उनको उनका हक दिलाने की मुहिम। हमारी टीम इसके बाद सुभाष चंद के साथ उसी दफ्तर पहुंची जहां से उन्हें हमेशा खाली हाथ लौटा दिया गया। हमारी टीम ने कैमरे के सामने उनके एप्लीकेशन पर जानकारी मांगी, तब जाकर बताया गया उनके कागजों में कमी की वजह से उनकी पेंशन अटकी है। बहुत सारे लोगों की जो डीओबी है वो इसी तरीके से गलत वेरीफाई है। अगर सिटीजन ने जो क्लेम किया हुआ है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, यदि उनके पास उस क्लेम का डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर दीजिए, डीओबी वेरीफाई हो जाएगी। डीओबी वेरीफाई 3-4 दिन के अंदर हो जाती है, जैसे प्रोसेस होती है। यदि किसी व्यक्ति ने इससे पहले आधार से डीओबी वेरीफाई करवाएंगे, उनके लिए भी हिदायत है वो अपने उचित डॉक्यूमेंट से डीओबी करेक्शन डालें। टीम उस पर काम कर रही है और जैसे वो करेक्शन डालेंगे 3-4 दिन के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगी। पेंशन कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं। इसके बाद अब सुभाष चंद अपने कागजों में कमी को दूर करेंगे तो उनकी पेंशन का रास्ता साफ हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर उनके आवेदन में कोई कमी थी तो क्यों बुजुर्ग को उसके बारे में बताया नहीं गया, क्यों उसकी जानकारी उनको नहीं दी गई। जो काम जी हेल्पलाइन के जाने पर हुआ वो क्यों बिना किसी परेशानी के सुभाष के साथ नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर, 9711900700 पर, और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 9711900700 पर। आप व्हाट्सएप करके भी हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी इस लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक।